किसी ने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत टाल नहीं सकती। चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, या फिर वो दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर शख्स ही क्यों ना हो, एक न एक दिन हर किसी को गहरी नींद में सो जाना है, जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो रात में उसके शव का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आखिरकार क्यों शव के चारों तरफ अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती को जलाया जाता है? क्यों लोग दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को इन सवालों के सटीक जवाब पता होंगे। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबों को बताएंगे कि किस खतरनाक डर की वजह से लोग किसी के शव को दूर दाह संस्कार के बाद उसकी राख तक को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारियों वाले ढेरों वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, 3 ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव का दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जाता है। सबसे पहले, अगर किसी इंसान की मौत सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसके शव का दाह संस्कार अगले दिन सूर्योदय के बाद ही हो सकता है। इस दौरान उस व्यक्ति के शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उस शव की रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि उस व्यक्ति के शव को रात में ही जला दिया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती और उसकी आत्मा का अगला जन्म असुर, दानव या पिशाच जैसी योनियों में होता है। दूसरा ये कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, यदि पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण दाह संस्कार के लिए पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 को भी पूरे नियम के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। पंचक काल एक ऐसा समय होता है जो साल में 12 बार आता है, जिस दौरान हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। तीसरा ये कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर उसका संतान उसके पास नहीं है तो उस व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए उसके पुत्र या पुत्री के आने का इंतजार किया जाता है और जब तक उसका पुत्र या पुत्री वापस नहीं आ जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है। कहते हैं पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, वरना उसकी आत्मा भटकती ही रहती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, किन्नर के मरने पर उसका दाह संस्कार रात में ही किया जाता है। लेकिन क्यों, ये भी बताएंगे। पहले आगे की बात पूरी कर लें। अब बात आती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला ये कि जैसे किसी इंसान की मौत होती है, उसके शरीर के अंदर तरह तरह के हार्मोन्स और केमिकल एक्टिवेट हो जाते हैं और जो शरीर को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उस शरीर से ऐसी ऐसी गंध निकलती है जो कीड़े मकोड़े और मांसाहारी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे में अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास कीड़े मकोड़े, चींटियां और कई नरभक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि कुत्ते भी शव को नोचने लगेंगे। इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। दूसरी वजह यह है कि अगर रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और अगर ऐसा हो गया तो मृतक के साथ साथ परिवार को भी इस भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा मुख्य कारण है, शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप से जुड़ाव रहता है।
साथ ही वो अपने परिजनों को खुद के लिए रोते बिलखते भी देखता है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी इंसान के शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका मन और ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग मृत्यु के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा ताकतवर दिमाग वाले लोग ही मृत्यु के बाद ये जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। चौथा कारण यह है कि हर जगह कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। शव को अकेले छोड़ने से कई लोग उस मृत शरीर पर तंत्र विद्या का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता है। अब बात आती है मृत शरीर के आसपास या चारों तरफ अगरबत्ती या धूप बत्ती, दीपक या उपलों को क्यों जलाया जाता है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और शव के ऊपर मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक को भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। क्योंकि अगर मृत शरीर को कोई जीव जंतु या फिर कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचा देंगे तो उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। वो व्यक्ति जीवन मरण के चक्र में उलझा रह जाता है। अब बारी है आखिरी प्रश्न के जवाब का कि मृत शरीर के दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में प्रवाहित क्यों किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक वजह है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके पीछे की वजह बहुत ही खतरनाक है। एक खतरनाक डर की वजह से लोग अपने प्रियजनों की राख के साथ ऐसा करते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर की राख में एक ऐसा खास गुण होता है, अगर शमशान से आप किसी मृत शरीर की राख को लें और उस इंसान का डीएनए आपके पास है तो फॉरेंसिक लैब वाले आपको ये बता देंगे कि ये राख उसी शख्स की है, क्योंकि राख में उस इंसान के कुछ खास गुण मौजूद होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को पूरी तरह से छोड़ने में 40 दिन का समय लेती है। मृत्यु के बाद भी उस शरीर की आत्मा अपने शरीर के पसीने को, गंध को, अपने पहने गए कपड़ों को और अपनी चीजों को ढूंढता है, क्योंकि अब भी उसे यह एहसास नहीं होता कि ये सब छूट चुका है। और अगर लोग उस इंसान की राख या अस्थियों को किसी जगह रख देते हैं तो आत्मा उसके आसपास मंडराती रह जाती है। इसलिए अस्थियों की राख को नदी में विसर्जित कर देते हैं जिससे वे पानी में विलीन हो जाएं। हर संभव कोशिश की जाती है ताकि उस आत्मा को यह एहसास हो जाए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए हिंदू परिवारों में जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, दाह संस्कार के बाद उसके द्वारा पहने गए कपड़े, खास तौर से वे कपड़े जो शरीर को छूते थे, उसे जला दिया जाता है। खैर, ये तो थी पहली वजह। दूसरी सबसे खतरनाक वजह यह है कि जब कोई तांत्रिक अपने अनुष्ठान करते हैं तो वे मरे हुए लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं और इस काम के लिए वे शमशान की राख का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कुछ तांत्रिक तो ऐसे भी होते हैं जो किसी खास तरह के तंत्र विद्या के प्रयोग के लिए मृत शरीर को चुरा लेते हैं और अपनी तंत्र विद्या की मदद से वे उस मृत शरीर और उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेना चाहते हैं ताकि उस आत्मा से तरह तरह के बुरे कार्यों को अंजाम दिया जा सके। यही वजह है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों की सबसे बड़ी कोशिश रहती है कि मृत शरीर की राख किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। इसके लिए लोग उस राख को या तो किसी नदी में बहा देते हैं या फिर खेतों की जमीन में फैला देते हैं। कई बार तो लोग पहाड़ों पर जाकर हवा में उस राख को उड़ा भी देते हैं जिससे कोई भी जरा सी भी राख पाकर उसका दुरुपयोग न करे। लोग नहीं चाहते हैं कि उनके प्रियजन जादू टोने जैसी बुरी चीजों का शिकार बने। इसी कारण राख को नदी में बहा दिया जाता है, क्योंकि एक बार अगर आपने ऐसा कर दिया तो कोई भी राख को हासिल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यही थे वो कारण जिसकी वजह से किसी भी मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, ताकि मृत शरीर के ऊपर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या फिर नरभक्षी पशुओं का आक्रमण न हो सके। मृत इंसान के चारों तरफ अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपक को जलाया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े शव से दूर रहें